नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी सीरीज़ में हमने जो इंडियन ज्योग्राफी शुरू किया था वो 2-3 वीडियो में 4 से 5 उसमें जो टॉपिक हुआ था 4-5 वीडियो उसमें लगा हुआ था, तब जा कर के मेरा इंडियन ज्योग्राफी जो था वो समाप्त हुआ था। आज से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। इसमें भी लगभग 4 से 5 वीडियो इसका भी आएगा, क्योंकि इसमें भी जो टॉपिक है बहुत सारा टॉपिक है और सारा का सारा जो भी टॉपिक है यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 8 से 10 जो प्रश्न होंगे वो ज्योग्राफी से ही हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ जो मेरा पहला जो टॉपिक है वो है मेरा यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो मेरा यहाँ से बनता है, आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह जो होता है इसमें कितने ग्रह आते हैं, और बाहरी जो ग्रह होता है इसमें कितने ग्रहों की संख्या है। तो सौरमंडल व ग्रह सूर्य से, तो आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह जो इसमें आता है मेरा बुध आता है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। तो ये 4 जो ग्रह है ये कौन सा ग्रह है? तो ये जो ग्रह होता है आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह इसे कहा जाता है। तो इसमें मेरा बुध हो गया, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। और बाहरी जो ग्रह आता है इसमें बृहस्पति हो गया, शनि है, अरुण है और वरुण है। और इस दोनों के बीच जो होता है वो जो कहलाता है क्या? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो होता है वो एस्टेरॉयड बेल्ट्स कहलाता है, यानी कि वो जो क्षुद्र ग्रह कहलाता है। तो क्षुद्र ग्रह जो पट्टी होता है ये किन दो के बीच में होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। सूर्य से दूरी के अनुसार जो अनुक्रम है ये दिया हुआ है। तो इस पर एक ट्रिक दे दिया है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मतलब कि माई से मरकरी कर दिया है, और वेरी से वेनस है, इफिशियंट से अर्थ हो गया, मदर से मार्स हो गया, जस्ट से जुपिटर हो गया, सर्व्ड से सैटर्न हो गया, अस से यूरेनस हो गया, नट्स से नेपच्यून हो गया। तो सूर्य से दूरी के अनुसार इसका क्रम जो दिया हुआ है वो है, तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्रम यहाँ से पूछ दिया जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व, तो ये कितने वर्ष पूर्व? तो 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन और अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे क्या कहा गया? तो सिंगुलैरिटी कहा गया। इसे क्या कहा गया? तो सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत क्या है कि जारी है। अभी भी ब्रह्मांड का जो प्रसार है ये क्या है? तो अनवरत, ये क्या है? जारी है। तो बिग बैंग थ्योरी आज से लगभग कब सिद्धांत जो दिया गया, इसमें कब से मतलब कि इसमें विस्फोट हुआ था? तो 13.8 अरब वर्ष पूर्व में वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन और अत्यधिक क्या कह रहा है कि उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे क्या कहा गया? तो सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात इसमें क्या हुआ? तो ब्रह्मांड का प्रसार हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, जिससे क्या हुआ? तो ब्रह्मांड का प्रसार हुआ, जो अभी तक क्या है कि अनवरत ये जारी है। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन छपता है, तो ये जो संबंधित है किससे है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तारों का रंग किसका सूचक है? तो तारों का रंग है उसके ताप का सूचक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य भी एक तारा ही है, तो पृथ्वी के निकट का जो सर्वाधिक जो तारा है, निकट का जो तारा है वो कौन सा है? तो सूर्य ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारी आकाश गंगा दूध मेखला किस प्रकार की है? तो ये जो है अंडाकार या सर्पिलाकार है, स्पाइरल है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो हमारी जो आकाश गंगा है ये कैसी है? तो ये इसका जो आकार है कैसी है? तो अंडाकार या सर्पिलाकार है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जो जनक है ये कोपरनिकस को कहा जाता है। कहाँ के थे ये पोलैंड निवासी है कोपरनिकस। इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी गोलाकार है, यानी कि पृथ्वी कैसा है? तो गोलाकार है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तब पाइथागोरस ने कहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
मंदाकिनी का सबसे चमकीले और ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला जो होता है ये मंदाकिनी का सबसे जो चमकीला और सबसे ठंडे तारों का क्षेत्र होता है। क्या है ये? ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? जो तारों की जो आयु होती है तो ये किस आधार पर ज्ञात किया जाता है? तो इसके द्वारा जो मुक्त ऊष्मा जो किया जाता है, तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर क्या किया जाता है? तो तारों की आयु का गणना किया जाता है। कह रहा है कि ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं, खगोल शास्त्री और प्रस्तुत अवधारणा जो दिया था क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा। तो टॉलमी कहाँ के निवासी थे? तो मिस्र या यूनान के निवासी थे। 140 ईस्वी। कह रहा है कि इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा यानी कि भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा में क्या कहा गया कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी कहाँ है? तो पृथ्वी ही ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य और अन्य जो ग्रह है इसकी परिक्रमा करते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया? तो टॉलमी महोदय के द्वारा ऐसा कहा गया। ये कहाँ के निवासी थे? तो मिस्र या यूनान। ठीक है, इसने क्या बताया कि पृथ्वी जो है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और अन्य जो ग्रह है यही इसकी परिक्रमा करते हैं। निकोलस कोपरनिकस जो पोलैंड के थे 1543 ईस्वी केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु क्या है कि सूर्य है। ठीक है, इसने क्या कहा? इनके अपने जो पुस्तक था कॉमेंट्रेलियस में इन्होंने क्या कहा कि जो सूर्य केंद्रित अवधारणा दी है, इन्हें क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में जो है वह सूर्य है। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत कह रहा है कि प्रतिपादन जो किया गया किसके द्वारा किया गया? तो जॉर्ज लेवेंटियर के द्वारा किया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपता है, ये इसको लिख लेना। ठीक है, इसमें किसका है? तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो है ये जॉर्ज लेवेंटियर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो है ये कितना है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अब पृथ्वी से अधिकतम जो दूरी है ये 15.51 करोड़ किलोमीटर है। तो पृथ्वी से जो न्यूनतम दूरी है ये कितना है सूर्य के बीच? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है और अधिकतम दूरी जो है ये 15.21 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी से औसत दूरी जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर है। औसत दूरी पूछेगा, अधिकतम दूरी कितना हो गया? तब 15.21 करोड़ किलोमीटर और न्यूनतम दूरी तो 14.70 करोड़ किलोमीटर और औसत दूरी तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। 3 यहाँ डाटा है। ठीक है, और सूर्य का जो व्यास है ये कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर जो है ये सूर्य का व्यास है और आयतन जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक इसका आयतन है और मास जो होता है यानी कि द्रव्यमान जो है ये पृथ्वी से 3,32,000 गुना क्या है ये अधिक है। आयतन जो है ये 13 लाख गुना अधिक है और मास जो है 3,32,000 गुना अधिक है और तलीय गुरुत्व जो है पृथ्वी से 28 गुना है। तल का जो इसका गुरुत्व है ये पृथ्वी से 28 गुना है। केंद्रीय गुरुत्व है 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कितना है? केंद्रीय जो घनत्व है 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रासायनिक संगठन जो कहलाता है हाइड्रोजन इसमें कितना है? तो 71% है। हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो है ये 2.5% है। फोटोस्फीयर ताप जो होता है लगभग कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का ताप इसमें कितना है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस में है। इसका जो केंद्र का ताप है ये कितना है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धब्बों का ताप जो है 1500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का जो धब्बे का जो ताप है कितना है? 1500 डिग्री सेल्सियस है। इसका ऊर्जा उत्सर्जन कितना होता है? तो 10 के पावर जो 26 जूल पर सेकेंड जो होता है ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। केंद्रीय दबाव जो इसका है 1 अरब एटमॉस्फेयर है। इसमें जो केंद्रीय जो इसका दबाव है इसमें कितना है? तो 1 अरब एटमॉस्फेयर, काफ़ी अधिक। अक्ष पर घूर्णन अवधि जो है इसके अक्ष पर मतलब कि इसका जो अपना अक्ष है इसके अक्ष पर जो घूर्णन है इसका मध्य रेखा के सापेक्ष करता है 25.38 दिन में और ध्रुवों के सापेक्ष जो करता है ये कितने दिन में? तो 35 दिन में। सूर्य की आयु कितना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब 5 बिलियन वर्ष है लगभग इसका अनुमान लगाया गया है कि सूर्य के जो आयु है 5 बिलियन वर्ष है और सामान्य तारे का संभावित जीवन काल जो होता है ये कितना? तो 10 बिलियन वर्ष लगभग। ठीक,
सूर्य से प्रकाश की गति जो कह रहा है, सूर्य के प्रकाश की गति कितना होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी इसको कह सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो इसमें लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, लगभग 25 करोड़ वर्ष। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है, तो ये क्वेश्चन छपता है। तो इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। तो इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग क्या होता है 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, सभी इसमें केंद्र में जो भी पदार्थ उपस्थित होता है इसमें क्या होता है अत्यधिक उच्च तापमान लगभग कितना कह रहा है 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है पाए जाते हैं। सूर्य के निकट स्थित तारे क्या होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है, तो इसकी जो दूरी है 4.24 कितना है प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो 29.9 किलोमीटर जो होता है पर सेकेंड के हिसाब से। हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य यानी कि जो मास है इसका सूर्य में निहित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सौर मंडल का मास जो 99.86% जो मास है ये किस में है, तो सूर्य में निहित है। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की जो घूमता है, किसी अपने अक्ष पर घूमने की क्या कहा जाता है, परिभ्रमण होता है। तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का जो होता है ये क्या कहलाता है, तो ये परिक्रमण कहलाता है। परिभ्रमण होता है अपने अक्ष पर घूमना और परिक्रमण होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। दिन रात किस कारण होते हैं, तो पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। पृथ्वी का क्या है कि अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होता है दिन और रात होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रह क्या है, तो ग्रह क्या है, तो कहता है वे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं प्रकाशित होते हैं, जो सूर्य के जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद क्या होता है वो प्रकाशित होते हैं। ठीक है। पृथ्वी किस ग्रहों के मध्य स्थित है, तो पृथ्वी किसके मध्य स्थित है, तो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो शुक्र और पृथ्वी के बीच में स्थित है। आकाश में कितने तारामंडल है, तो लगभग 88 आकाश में कितने हैं तारामंडल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आकार के अनुसार ग्रहों का जो अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में कह रहा है, तो सबसे बड़ा जो हो गया मेरा बृहस्पति हो गया, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो आउटर के हिसाब से जो आउटर जो मेरा ग्रह था वही क्रम के अनुसार से सबसे बड़ा जो होता है आउटर क्रम 1 2 3 4 जो था वही क्रम मेरा हो जाता है सबसे बड़ा का। और 5वें स्थान पर जो आता है वो पृथ्वी है, 6 पर शुक्र है, 7वें पर मंगल है और 8वां पर जो आता है वो मेरा बुध आता है। आकार और द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा जो ग्रह है कौन सा है, तो ये मेरा बुध हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। घनत्व के अनुसार यानी कि डेंसिटी के अनुसार ग्रहों का जो अवरोही क्रम होता है घटता क्रम, तो इसमें जो पृथ्वी का जो गुरुत्व जो होता है डेंसिटी है सबसे अधिक है, तब बुध का है। तीसरा स्थान पर शुक्र आता है तो मंगल आता है। पृथ्वी बुध शुक्र मंगल। 5वां वरुण, 6 स्थान पर बृहस्पति, 7वां जो पोजीशन है अरुण, तो आकर के शनि होता है। शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व क्या है, तो सबसे अधिक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। आंतरिक या पार्थिव जो ग्रह है तो ये देख चुके थे, इसमें जो होता है मेरा बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये 4 ग्रह को क्या कहा जाता है, तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और बाह्य ग्रह में जो आता है ये मेरा बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये इम्पोर्टेंट है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी कि क्या बढ़ते क्रम में कह रहा है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये क्रम। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध और सबसे दूर का जो ग्रह है ये वरुण है। परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम जो है
ये बुध का है सबसे कम समय में। बुध हो गया, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का जो सबसे क्या है सर्वाधिक होता है। सबसे कम समय में परिक्रमण क्या है, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है तो वो परिक्रमण हो गया। तो बुध सबसे कम दिनों में, लगभग ये कितना दिनों में कर लेता है, तो लगभग 88 दिनों में पूरा कर लेता है। परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, तो बृहस्पति हो गया, शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है और शुक्र है। पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य कह रहा है कि पृथ्वी का आकृति क्या है, तो जियोड है, यानी कि भूभाग ये कैसा है, तो आकृति जो इसका है पूछा जाता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो इसकी जो आकृति है ये जियोड है। और अक्ष ध्रुवीय व्यास है इसका 12,714 किलोमीटर, ये इम्पोर्टेंट है। और भूमध्य रेखीय जो व्यास है, भूमध्य रेखीय रेखा पर का जो व्यास है ये 12,756 किलोमीटर है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ध्रुवीय परिधि जो इसका है 40,008 किलोमीटर ये पड़ता है। ये तीनों जो डाटा है यहाँ जो दिया गया है ये मेरा इम्पोर्टेंट है। और विषुवत रेखीय परिधि, विषुवत रेखा का जो परिधि है ये कितना है, तो 40,075 किलोमीटर है, 40075 किलोमीटर ये भूमध्य विषुवत रेखीय परिधि है। द्रव्यमान इसका है 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, तो इसका द्रव्यमान नहीं पूछा जाता है। जलीय भार जो है 71% है, स्थलीय भार 29% है। आयतन भी इसका नहीं पूछा जाता है, औसत घनत्व भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन देख लीजिए 5.52 होता है, पानी के घनत्व के सापेक्ष ही होता है। पृथ्वी के अनुमानित जो आयु है ये इम्पोर्टेंट है, 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल के क्षेत्रफल जो इसका है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर है ये। परिभ्रमण समय जो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड इसका क्या है, परिभ्रमण समय है। और परिक्रमण कितना है, तो परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पर, और परिक्रमण जो है ये सूर्य के, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड हो जाता है। परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये पीछे भी देखे थे, ये इम्पोर्टेंट है। परिक्रमण मार्ग की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर इसका हो जाता है। ठीक है, परिक्रमण यानी कि 96 करोड़ किलोमीटर हो जाता है इसका परिक्रमण। इतना मतलब इतना इसको परिक्रमा करना पड़ता है सूर्य के चारों तरफ, 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी देखे थे 14.70 करोड़ किलोमीटर, अधिकतम 15.28 करोड़ और औसत 14.96 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड, मतलब कि इसका समय 16.6 सेकेंड का समय दिया जाता है, लेकिन 8 मिनट 16 सेकेंड। चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर। धरातल समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई, तो जो माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई होगा वहीं सर्वाधिक ऊंचाई हो जाएगा, तो 8848.86 मीटर हो जाता है। और सर्वाधिक जो गहराई हो जाता है तो मेरियाना ट्रेंच में जो होता है कितना है, तो 11,033 मीटर हो जाता है। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है, तो बृहस्पति और शनि जो ग्रह है इस पर पूछ रहा है कि कौन सी गैसें मुख्यतः पाई जाती है, तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन इस पर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायमंड रिंग यानी कि हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में ऐसा क्या होता है, सूर्य की परिधि पर इसे देखा जाता है, डायमंड रिंग। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए, मतलब कि इसके बीच सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी क्या हो जाए, 1/4 क्या हो जाए, ये कम हो जाए, तो क्या होगा, तो हमारे वर्ष की अवधि जो हो जाएगा ये कम होने की सबसे अधिक क्या होता है कि संभावना होगी। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियर इम्पोर्टेंट है, और दक्षिणी ध्रुव जो होता है साउथ पोल का खोज एमंडसन के द्वारा की गई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट इसके पास नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कहाँ पर सीधी पड़ती है, तो ये विषुव, ऐसा कंडीशन जो होता है ये विषुव कहलाता है। तो दिन और रात की अवधि जो होती है बराबर होती है, तो इस समय सूर्य की किरण जो पड़ती है सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। हेल बॉब तथा हैली क्या है, तो ये पुच्छल तारे हैं, ये सब क्या है, तो कॉमेट होता है, पुच्छल तारे होते हैं ये।
हर पुच्छल तारे के लगभग लौटने के जो समय जो होता है ये एक निश्चित समय होता है कि 70 वर्ष 76 वर्ष के बाद में ये क्या होता है कि वापस पुनः लौटता है। ये ग्रहों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है, सूर्य से निकटतम जो ग्रह है ये कौन सा है, तो बुध है, इम्पोर्टेंट है। और निकटतम जो पृथ्वी से निकटतम ग्रह जो हो गया ये शुक्र है। तो सूर्य से क्वेश्चन मतलब यहाँ फंसाने वाला क्वेश्चन दे देता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी लगता है कि सूर्य और पृथ्वी, ये इसमें ध्यान से, तो सूर्य से निकटतम पूछे तो बुध और पृथ्वी से निकटतम पूछे तो शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह हो जाता है कौन, तो शुक्र हो जाता है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह सूर्य से कह रहा है, तो सूर्य से सर्वाधिक जो दूर हो जाता है ये वरुण हो जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह अभी देखे थे बृहस्पति, चमकीला ग्रह इसी को कहा जाता है शुक्र को। रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। इवनिंग स्टार भी शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन शुक्र को ही कहा जाता है। छल्ले वाला ग्रह या वलय युक्त बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण को कहा जाता है। सबसे लंबे वर्ष वाला जो ग्रह होता है ये किसका है, तो वरुण का है। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह किसका है, तो बुध का है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह यानी कि दिन का ताप वहाँ सर्वाधिक अधिक हो जाता है और रात का जो तापमान होता है ये कम हो जाता है। तो सर्वाधिक ताप में जो अंतर वाला जो ग्रह होता है किसका है, तो ये जो है बुध का है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह होता है यानी कि सैटेलाइट सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो शनि के पास है। कितना है, तो 82 के लगभग है। सबसे हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण होता है, हरा ग्रह अरुण को। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिक्रमण करने वाला जो परिभ्रमण करने वाला ग्रह ये होता है कितना, तो बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। समान परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि वाला जो ग्रह है ये भी शुक्र ही है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला जो ग्रह कौन सा है, तो मंगल है। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह तो कौन सा है, तो मंगल ही है। इसीलिए कहा जाता है क्या कि मंगल ग्रह पर जीवन का खोज किया जा रहा है, कि वहाँ पर मानव को बसाने का योजना है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला जो ग्रह है कौन सा है, तो मंगल ही है। पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह तो शुक्र और वरुण है। ये कहाँ से है, तो पूर्व से पश्चिम की तरह ये क्या करता है, परिभ्रमण करता है। बाद बाकी जितना भी ये पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह जो होता है ये कौन सा है, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला जो है ये वरुण है, अरुण है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर से दक्षिण भी एक करता है, जो कौन सा है, तो ये जो है अरुण है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध है, सबसे कम समय में कर लेता है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला जो सर्वाधिक दूरी पर होगा कौन सा, तो वरुण हो गया। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, तो सूर्योदय कहाँ होता है, तो पश्चिम दिशा में होता है। तो अभी जो देखे थे पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला कौन था, परिभ्रमण वाला, तो शुक्र और वरुण था। तो सूर्योदय पश्चिम में कहाँ होगा, तो शुक्र और वरुण पर ही होगा। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति का वलय जो रिंग होता है किस पदार्थ से निर्मित होता है, तो यह सिलिकेट का होता है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है क्या कहा जाता है, तो इसे ब्लू मून कहा जाता है। एक मिनट। तो एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं, तो इसे जो कहते हैं ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है यानी कि सैटेलाइट है, तो टाइटन किसका है, तो शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष का समय लग जाता है, इंपॉर्टेंट है। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। शनि का कितना समय लगता है, तो 29.5 वर्ष का समय लगता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं, तो नेमेसिस को कहा जाता है, तो सूर्य का जुड़वा तारा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के, ये देखे थे ना कि मंगल का जो होता है ये पृथ्वी के समान ही इसका झुकाव और समतुल्य है, तो ये किसके संदर्भ में है, तो मंगल ग्रह के।
1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने किया था। बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ठीक है। वह ग्रह जिनके चारों ओर वलय है, क्या है? तो वलय है जो मतलब कि रिंग से है। तो अभी देखे थे कौन सा है, तो जो आउटर ग्रह मेरा है वही हो जाता है इसमें, तो वलय हो जाता है बृहस्पति के, शनि के, अरुण और वरुण के पास। सबसे बड़ा और चमकीला जो एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह है ये कौन सा है? तो सेरेस है। क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है किसके बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में था। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में था। ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। जो सूर्य ग्रहण होता है कुछ क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार क्या होता है? ये छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान लगभग कितना होता है? लिखिए, ये क्वेश्चन छपेगा। तो लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण मतलब कि चंद्र ग्रहण जो होता है केवल पूर्णिमा को होता है। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। इम्पोर्टेंट है। चंद्रमा क्या है? तो ये उपग्रह है किसका? तो पृथ्वी का। तो शांति का जो सागर है कहाँ पर है देखने को मिलता है? तो ये चंद्रमा पर। फोबोर्स और डीमोस किसके उपग्रह है? तो मंगल के उपग्रह है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मंगल पर जीवन की उत्पत्ति के लिए बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति अथवा अवस्था सबसे अनुकूल है। इसमें क्या कहा जाता है? तो आइस शीट्स मतलब और हिमशीतित जल की उपस्थिति वहाँ पर है, जिसके कारण क्या कहा जाता है कि अनुकूल है, मतलब कि वहाँ जीवन का जो जीवन यापन क्या है कि अनुकूल है। 1984 में बी गॉर्डिनर, जोसेफ फॉरमेन तथा जे संकलिन और द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गया था। ओजोन छिद्र का जो खोज का पता कब लगाया गया था? तो 1984 में लगा लिया गया था बी गॉर्डिनर, जोसेफ फॉरमेन तथा जे संकलिन के द्वारा। इसमें सारा डाटा ही है, सब याद करने वाला ही है। पृथ्वी के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो ये वहाँ क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण एक दूसरे की बात को नहीं सुना जा सकता है। हाफ मून होता है, यानी कि अर्ध चंद्रकार जो होता है, सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना बनता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इस समय 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में वे पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। मतलब कि ब्लैक होल जो होता है इसमें क्या होता है कि ये इसके अंदर से सूर्य के प्रकाश भी मतलब कि नहीं निकल पाता है। तो इसका क्या कारण होता है? तो इसमें जो होता है हाई डेंसिटी होता है, उच्चतम इसका घनत्व के कारण। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो कृष्ण छिद्र, यही ब्लैक होल जो परिघटना होती है यही उत्तरदायी है। ब्लैक होल थ्योरी के प्रतिपादित किसने किया था? तो ये जो किया गया था एस चंद्रशेखर ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। फिर से सुनिए, कृष्ण ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार जो होता है सबसे चमकीला तारा है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है केवल अमावस्या के दिन होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित जो तारों का समूह होता है वह नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकाइरस जो होता है ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष होता है। लाइट ईयर तारों के मध्य के जो दूरी होता है उसके ज्ञात करने के लिए। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में क्या होगा? घूमता रहेगा। अरे कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी के पारित जो कोई उपग्रह घूम रहा है अगर उसे कोई किसी भी चीज़ को गिरा दिया जाएगा तो वो क्या होगा? वो भी उसी के मतलब कि इर्द गिर्द में नाचते रहेगा, उसी के समान आवर्तकाल के समान अपना कक्षा में घूमता रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारामंडल की ओर ये संकेत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो यही तो कहा जाता है क्षुद्र ग्रह जो होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होता है।
तो मंगल और बृहस्पति के बीच ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उल्का को क्या कहता है? तो टूटता हुआ तारा को ही ना उल्का पिंड कहा जाता है। कहता है कि उपग्रह, ग्रह और उपग्रह किसके पास कितना उपग्रह है? तो पृथ्वी के पास उपग्रह की संख्या कितना है? तो एक है, जो चंद्रमा है। मंगल, फेबोस और डिवोस जो देखे थे। बृहस्पति के पास जो है 79 है। शनि के पास सबसे अधिक 82 है। अरुण के पास 27 है। और वरुण के पास कितना है? तो 14 वो है। वर्ष ये देख लिए थे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कुछ दे देता है। कभी कभी बताइए कि कौन सा जो मिलान है ये गलत है या सही है, सही कुछ भी दे देता है, तो उसमें नंबर जो होता है ये आगे पीछे कर दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है। मंगल, पृथ्वी 1, मंगल 2, बृहस्पति 79, शनि के पास कितना? तो शनि के पास 82, अरुण के पास 27, वरुण के पास 14। पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश व देशांतर, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ही है। कह रहा है कि विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होती है, तिथियां कौन सी होती है? तो विषुव कहा जाता है। जो दिन और रात की जो अवधि होती है ये कब होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की जो अवधि होती है ये बराबर होती है। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो वर्ष भर रात और दिन जो बराबर होंगे कहाँ होंगे? तो ये विषुवत रेखा, पृथ्वी है, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा यहाँ क्या होगा? तो दिन और रात की जो अवधि होगी क्या होगा? बराबर होगी। तो इक्वेटर पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? तो ये विषुवत रेखा पर ही होगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है? तो 23.5 डिग्री के कोण के कारण क्या है? पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तरी गोलार्ध का में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध कहाँ है? तो ये उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। सही बात है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बड़ा दिन हो जाता है अगर उत्तरी गोलार्ध में अगर 22 दिसंबर को सबसे छोटा अगर दिन हो रहा है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है? तो 12 दिन हो जा रहा है। उपसौर जो होता है, पेरिहेलियन, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उपसौर क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जब होता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। तो इसमें कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। और अपसौर जो होता है, अफेलियन जो होता है, 4 जुलाई को होता है। इस समय क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के मध्य की अक्षांशीय पेटी को क्या कहा जाता है? तो शांत अक्षांश कहा जाता है। इसका शांत क्षेत्र बोला जाता है। शांत अक्षांश किसे कहा जाता है? तो 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री के बीच का जो नॉर्थ और साउथ होता है उसी को बोला जाता है। ग्रीष्म अयनात प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो ये 21 जून को होता है। दोपहर में आपकी छाया मतलब किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को क्या होता है कि सबसे छोटी होती है। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? मतलब कि वार्षिक जो ताप में अंतर होता है ये भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। प्रध्यान याम उत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित होता है? तो ये जो कह रहा है अटलांटिक महासागर में होता है। प्राइम मेडिटेरियन और इक्वेटर रेखा का प्रतिच्छेदन जो एक दूसरे को काटते हैं कहाँ अवस्थित है? तो ये कह रहा है अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ठीक है। कहता है सूर्योदय की पहली किरण भारत में किस यामो उत्तर पर दिखाई देती है? तो 97.25 डिग्री जो पूर्व होता है अरुणाचल प्रदेश में जो पड़ता है किबुत, यहाँ पर दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से गुजरती है? तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? अभी देखे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,075 किलोमीटर होता है। यह पूछा जाता है क्वेश्चन। गोलक पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। गोलक पर 2 स्थानों के मध्य जो होता है न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर क्या होता है? ये नहीं होती है। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान या उत्तर के साथ मिलाकर के गोलक पर किस बृहत वृत्त का निर्माण करती है? तो 180 डिग्री जो होता है देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है या उत्तर कहा जाता है। किसको? तो 180 डिग्री देशांतर को। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा ये फिगर दिया है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए कह रहा है कि विषुवत रेखा पर स्थित देश, विषुवत रेखा पर कितना देश स्थित है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तो इसमें विषुवत रेखा पर 13 देश स्थित है। तो इसमें कौन सा है? तो साओ टोमे प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील,
गैबोन, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, केन्या, मालदीव, किरिबाती, कोलंबिया। ये 13 देश जो है विषुवत रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर देश की संख्या कितना है? तो 18 है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कर्क रेखा पर कौन सा देश स्थित है, चाहे नहीं स्थित है, तो ये सब क्वेश्चन भी बन जाता है। तो कर्क रेखा हवाई द्वीप, मॉरिटानिया, लीबिया, भारत, ओमान। भारत कर्क रेखा पर है, ठीक है। ओमान, माली, चाड, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, बहामास, अल्जीरिया, मिस्र, म्यांमार, मैक्सिको, नाइजर, सऊदी अरब, बांग्लादेश, ताइवान। ये 18 जो देश है ये किस पर स्थित है? तो कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ये सब स्थित है, ठीक है ना। कर्क रेखा मतलब कि ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर हो गया। तो 23.5 डिग्री जो है ये क्या है? तो कर्क रेखा नॉर्थ को, और मकर रेखा ये साउथ में है। तो यहाँ कितना है? तो 12 देश इस पर स्थित है। इसका सबका ट्रिक है अलग अलग, देख लीजिएगा। ठीक है, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, फ्रेंच पोलिनेशिया है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, टोंगा, पराग्वे, चिली, बोत्सवाना, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया। ये 12 देश जो है किस पर स्थित है? तो ये मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तब बेरिंग जल डमरू मध्य किसके निकट है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है कौन सा? तब बेरिंग जल डमरू मध्य। क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? तो 6 घंटे का अंतर होगा। एक डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो 90 मतलब तो 90 से 4 में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 360 हो जाएगा, ठीक है। 9 चौका 36, 360 यानी कि 60, यानी कि 60 छता 36 हो जाता है। इसमें 60 से दे दीजिए, कट गया 6, तो 6 घंटा आ गया। तो 6 घंटे का इसमें क्या हो जाएगा? अंतर होता है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अंतराल पर 2 देशांतरों के मध्य जो होता है कि दूरी कितना होता है? 1 डिग्री अंतराल पर 2 देशांतर के मध्य जो दूरी हो जाता है 111.32 किलोमीटर की दूरी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो वह किस देशांतर पर स्थित है? 2 घंटा आगे हो गया, ठीक है। तो 30 चौका मतलब कि 120 यानी कि 30 डिग्री मतलब कि हो गया पूर्वी देशांतर पर। 30 गुने 4 यानी कि 30 चौका कितना हो गया? 120 हो गया। 60 गुना 120 यानी कि 2 घंटा आगे हो गया। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हो गया। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो अश्व अक्षांश होता है 30 से 35 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो अश्व अक्षांश कहा जाता है। इस समय क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अश्व अक्षांश ये ब्लूसेंट में इसमें डिटेल से दिया गया है, उसमें पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक भाग कोर, निकेल और लोहे से मिलकर के बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का आंतरिक जो भाग होता है कोर, निकेल और लोहे से मिलकर के बना होता है। जब 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजेंगे? तो 0 डिग्री देशांतर पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर के गुजरती है? तो ये अफ्रीका से होकर के गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा है? तो ओ सिम्ड ने इससे कहा था। क्या बोला था? कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा? तो ओ सिम्ड के द्वारा कहा गया। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आज ही देखे हैं इस क्वेश्चन को। तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, इसको देख चुके थे। कह रहा है कि जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। यह जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ये बीपी मतलब एसआई क्वेश्चन में पूछा हुआ है। एसआई का जो हुआ था बिहार एसआई 2019-20 में 20 का जो एग्ज़ाम 20 या 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तथा उसी पर समय ग्रीनविच मतलब GMT ग्रीनविच मध्य समय पर 3 बजे हैं तो उस स्थान पर देशांतर के कितना होगा? 45 डिग्री पूर्व स्थित होगा। समझा दिया। इसको कहता है कि विश्व में कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो इसमें जो टाइम जोन कह रहा है तो 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है विश्व को। कहता है कि गोलों पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? 66.5 जो होता है आर्कटिक वृत्त कहलाता है। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 90 + 90 + 1 यानी कि 90 दोनों में भी क्या हो जाता है? एक विषुवत रेखा 90 यहाँ 90 यहाँ, तो 90 दूना 180 + 1 विषुवत रेखा सहित कह रहा है, यानी कि 181 हो जाएगा।
0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय इंटरनेशनल मतलब कि जो कहता है स्टैंडर्ड टाइम जो होता है मानक समय का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर के जो गुजरती है। तो IST कितने देशों से मतलब कि गुजरता है, तो इस पर 9 है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका से होकर के ये 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि ये 0 डिग्री रेखा जो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा इंडियन मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है इसका निर्धारण किया गया है। तो ये देशांतर रेखा किन देशों से होकर के गुजरती है वो बता रहा है। तो यह जो है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका से होकर के ये गुजरती है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी जो होगा आगे के क्लास